अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ साजिद मुगल फ्रॉम लर्निंग पर्पस। आज का जो हमारा एक्सेल का ट्यूटोरियल है, इसके अंदर मैं आपको डेली यूज़ के जो फार्मूलाज हमारे होते हैं वो अक्सर लोग हमसे ही पूछ देते हैं, ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला मुख्तलिफ़ फार्मूलाज की रिक्वायरमेंट आती रहती है हमारे पास ना। तो आज मैं चाह रहा था इसके अंदर जो डेली यूज़ के हमारे फार्मूलाज हैं, जो कम से कम आपको सबको तकरीबन आने ही चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा मैं टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, किस तरह एक्सेल के अंदर आप इन टिप्स ट्रिक को यूज़ करते हुए अपने एफिशिएंट वर्किंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, सिंपल सा हम कुछ सिनेरियो रख लेते हैं, मार्कशीट बनाते हैं एक, ठीक है। सिंपल मैंने ये रखा है, लेकिन इसके अंदर हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे फ़र्ज़ करें, यहाँ रोल नंबर रखता हूँ, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, ठीक है, इंग्लिश और मैथ, कंप्यूटर। फ़र्ज़ करें ये तीन सब्जेक्ट्स हैं हमारे सामने, ठीक है। और टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं, टोटल मार्क्स यानी 300 हैं, ठीक है। 300 कैसे, यानी कि 100 टोटल 300 हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रख देते हैं अब 10 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं मार्कशीट बना रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मार्कशीट बना रहा हूँ, लेकिन उसके साथ आपको मेन चीज़ बाकी फार्मूलाज भी मैं सिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सामने अब 10 आ रहा है, और यहाँ पे हम लगा देते हैं परसेंटेज, और यहाँ पे हम लगा देते हैं ग्रेड, और यहाँ पे हम कह देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। और रोल नंबर हम सिंपली यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरह से, ठीक है। और स्टूडेंट नेम फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे रख देते हैं अली, सना, राजेश, बिलाल, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अली ने इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए हैं, फ़र्ज़ करें 65 लिए हैं, सना ने 50 लिए, और इसने 40 लिए, बिलाल ने 80 लिए, फ़र्ज़ करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ एक टेक्निक और शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आपको ऐसे कभी डमी डेटा चाहिए, जैसे यहाँ पे मैंने अभी डेटा एंटर किया डमी, ऐसे कभी अगर आपको डमी डेटा चाहिए तो इसके लिए आप फार्मूला का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमारे सामने टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो मसला नहीं, हमने एंट्री कर लिया। अगर आपके सामने ज़्यादा रिकॉर्ड्स आ रहे हों तो आप किस तरह से एंट्री कर सकते हैं। तो मैं फ़र्ज़ करें तो आप यहाँ पे ये करें, रेंड बिटवीन का एक फार्मूला है, ये आप यूज़ करें। इसमें आप टॉप एंड बॉटम डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है। बॉटम हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हमारे किसी के 0 मार्क्स भी हो सकते हैं। टॉप यानी मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम मैंने कहा 100 हो सकते हैं, ठीक है। 100 से 0 के दरमियान, ठीक है। आपने इसको फार्मूला एंट्री किया और कंट्रोल C, और ये सब के नंबर जो है ना ऑटो जनरेट हो गया आगे, सही है। और यहाँ पे भी हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो उससे क्या होगा, ये नंबर हमारे चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हम नहीं चाह रहे कि बार बार ये नंबर चेंज हो, तो इसके लिए आप ये करेंगे, इन दोनों को सिलेक्शन करें, कंट्रोल C, और यहाँ पे आपने क्या करना है, राइट क्लिक करें, पेस्ट स्पेशल में जाएं, और यहाँ पे बाय वैल्यू आप इसको पेस्ट कर दें। तो इसका ये फ़ायदा हो जाएगा, आपका ये फार्मूला हट जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे सम लगाता हूँ, इज़ इक्वल टू सम, मैंने यहाँ से यहाँ तक इनको सम करवा दिया, इंटर किया, ठीक है। और आप ये चाह रहे हैं कि इस फार्मूला को आप यहाँ पे 120 को कॉपी करें, यहाँ से आपने कंट्रोल C किया और यहाँ पे ला के एंटर किया, तो आप ये देखें यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये फार्मूला कॉपी हुआ है सिंपली। अब अगर आप ये चाह रहे हैं कि सिर्फ वैल्यू यहाँ पे जाए, फार्मूला ना जाए, तो इसके लिए आपने यहाँ पे कंट्रोल C, यहाँ पे आप जहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं वहाँ चले जाएँ, और यहाँ पे आपने पेस्ट राइट क्लिक करना है, पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू पे आपने कर देना है। तो आप ये देखें यहाँ पे कुछ भी चेंज होता रहे उससे इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है बाय वैल्यू पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये भी कभी कभार आपको यूज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। और यहाँ इसको मैं कंट्रोल C इस तरफ लगा देता हूँ, ठीक है। सम जो है वो एडवांस शक्ल है, मतलब प्लस की, ठीक है। अब ये देखिए मुझे चाहिए अगर ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, मैंने सारे प्लस किए, ठीक है। तो अब मुझे कितनी दफ़ा प्लस करना पड़ा, यहाँ टोटल 4 रिकॉर्ड है, मुझे 4 दफ़ा प्लस लगाना पड़ा। अब अगर ये ज़्यादा रिकॉर्ड्स होंगे तो उसके लिए तो इसका शॉर्टकट मैंने यही निकाला है कि आप यहाँ पे सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। सम के अंदर आपको पूरी सारी रेंज देनी होती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आपको चाहिए डेटा, और उसके बाद आपने एंटर करना है।
तो ये जो है सम की मदद से आप पूरी सारे प्लस प्लस की जो आपकी मेहनत लग रही थी उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और इसी फार्मूला को हम कॉपी करते हैं आगे। तो यहाँ पे 300 है, तो यहाँ सब जगह 300 ही आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप सब जगह मुझे फेल करना, तो आपने कीबोर्ड से दबाना शिफ्ट की और डाउन एरो की और सिलेक्शन करनी जानी है। यहाँ तक मैंने सिलेक्शन कर दी, यहाँ तक 300 चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन कर, उसके बाद आपने कीबोर्ड से कंट्रोल-D कर देना है। तो आप ये देखें जहाँ जहाँ पे आपने 300 लिखना था वो सब हो गया। और दूसरा तरीका इसका ये भी हो सकता था कि आप इसको कंट्रोल-C करते और यहाँ सेकंड से सिलेक्शन शुरू करते और उसके बाद आप इंटर कर देते कीबोर्ड से। तो आप ये देखें यहाँ पे ये इस तरह से टोटल भी हो जाता, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्टेन मार्क्स क्या हैं। ऑब्टेन मार्क्स का मतलब ये होता है हासिल करदा नंबर, यानी कि टोटल नंबर 300 थे और एक स्टूडेंट ने नंबर हासिल कितने किए। तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज़ इक्वल टू, वही सम का फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, और सम की दफ़ा रेंज हम यहाँ से देंगे, ठीक है। एक स्टूडेंट का हमें मालूम करना है तो हम यहाँ से देंगे, ठीक है। इंटर कर दें और इस फार्मूला को कंट्रोल-C, वही सिंपली जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ तक लेके जाएं और उसके बाद इंटर प्रेस कर दें, ठीक है। और ये बराबर वाला जो फार्मूला है इसको कंट्रोल-C किया, बराबर में यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। हमारे सामने ओवरऑल जो है यहाँ पे नंबर्स भी काउंट हो रहे हैं, बाई स्टूडेंट के भी हो रहे हैं। अब परसेंटेज कैसे काउंट करते हैं, सिंपल फार्मूला होता है परसेंटेज का मतलब है ऑब्टेन नंबर, जो हासिल करदा नंबर है, डिवाइड बाई टोटल नंबर, मैंने एक्सपेक्टेड टोटल नंबर्स कितने थे, और इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि इसका हम इसको आप सिलेक्शन करें, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे जाके जर्नल में आके इसकी टाइप चेंज कर दें, परसेंटेज कर दें। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको 100/100 करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलें मैं प्रैक्टिकल करके देता हूँ। मैंने कहा इज़ इक्वल टू ऑब्टेन नंबर हमारे कितने हैं डिवाइड बाई टोटल नंबर कितने हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे आपके सामने परसेंटेज आ गई, मुझे इनटू 100 करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, इसलिए कि मैंने इसकी डेटा टाइप ही यहाँ से जाके हमने परसेंटेज कर दी थी। अब अगर इसको आप जर्नल रखोगे तो फिर ये इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे इनटू 100 करना पड़ेगा, तो तब जाके आपके सामने यहाँ पे परसेंटेज आएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे किस तरह भी कर सकते हैं। अब अगर आप इनटू 100 करेंगे और परसेंटेज जाके लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह से परसेंटेज आ रही होगी, ठीक है। तो आप इसको हटा देना क्योंकि हमने टाइप परसेंटेज कर दी और इस फार्मूला को कंट्रोल-C की मदद से कॉपी किया और नीचे हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह राउंड में आ जाए। तो राउंड में करने के लिए आपको ये करना होता है, होम पे जाके नंबर के अंदर फॉर्मेटिंग के अंदर आप यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं, 0 कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे, ठीक है। अब आती है बारी ग्रेड की, ठीक है। ग्रेड के अंदर जो है वो फंक्शन इस्तेमाल होता है किसका, ग्रेड के अंदर फंक्शन इस्तेमाल होता है f का, ठीक है। f की मदद से हम ग्रेड मालूम करेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे उसी फार्मूला को कंट्रोल-C और नीचे इंटर करते हैं। तो यहाँ हमें क्या दिखा रहा है कि इस स्टूडेंट की परसेंटेज ये आई है, इसकी आई है, ये इसकी ये है, इसकी ये, और ओवरऑल इस पूरे क्लास की परसेंटेज 51% है, यानी 51% हमारा रिज़ल्ट है पूरी इस क्लास का, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग यूँ कर देते हैं और यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद ग्रेड का फंक्शन हम लगाते हैं, ठीक है। ग्रेड के लिए पहले हमें छोटा सा यहाँ पे टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। A, B, C और F, बस ठीक है। हमने कहा कि या तो ग्रेड A होगा या B होगा या C होगा या F होगा, ठीक है। A, B, C पास हैं और F जो है फेल है। अब A का क्या क्राइटेरिया है, A का हमने क्राइटेरिया रख दिया ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80, ठीक है। नंबर अगर इसके जो परसेंटेज इसकी आई है वो 80 या उससे ज़्यादा है तो A ग्रेड में आएगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70, यानी 70 और 80 के दरमियान है तो वो B होगा, ठीक है। और उसके बाद ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 तो फिर C होगा, वरना यहाँ पे फेल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, वरना यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेल। 60 से बिलो होंगे तो ये फेल हो जाएगा, सही है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे फार्मूला में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हम कहते हैं कि इज़ इक्वल टू F, सबसे पहले हमने ये कहा कि हमारी
परसेंटेज हमने यहाँ से देनी है, परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, 80 या 80 से बड़ी है या ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ लगा देते हैं, यानी कि 80 है या 80 से ज़्यादा है, 70 है या 70 से ज़्यादा है, 60 है या 60 से ज़्यादा है, तो ये अलाउ कर दो उसको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इक्वल टू एफ, यानी हमारी स्टूडेंट की परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 है, तो फिर यहाँ कॉमा हमने लगाया, हमने कहा कि ये ए ग्रेड में आ जाएगा, ठीक है। पहला टेस्ट हमारा ये आ जाएगा। दूसरा टेस्ट हमारा क्या होगा, अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 है तो फिर बी कर दो, यानी 80 और 70 के दरमियान है तो बी हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है देन सी कर दो, ठीक है। हमने ये कहा कि 70 से 80 के दरमियान, 70 से 60 के दरमियान है तो सी कर दो। सबसे आखिर में हमसे पूछ रहा है कि यानी कि एफ़, मतलब इसकी हमने ट्रू सारा तो चेक कर लिया। अब हम ये कह रहा है कि अगर सारी कंडीशन सही नहीं होती तो फिर क्या करो। आप मज़ीद इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ 60 से नीचे है अगर, तो उसको फेल कर दो, ठीक है। तो फेल या यहाँ पे हम इसको एफ़ कर देते हैं, ठीक है। और जितने भी ब्रैकेट्स आपने ओपन किए हैं वो सारे यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं, ठीक है। और ये फार्मूला हमारा लग गया, कंट्रोल सी यहाँ तक आपने इंटर किया। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ सब में एफ क्यों आ रहा है, इसका क्या मतलब सारे फेल हैं क्या, ऐसा तो नहीं है। तो इसको फार्मूला को हम चेक कर लेते हैं। तो इसमें हमने फार्मूला को चेक किया तो हमने इसमें ये लगा कि अच्छा, हमने यहाँ पे 80 के साथ परसेंटेज का साइन नहीं लगाया ना, ठीक है। तो ये हम परसेंटेज का यहाँ पे साइन लगाएंगे सबके साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम परसेंटेज का साइन लगाएंगे सबके साथ, ठीक है। और इसको हम दोबारा कंट्रोल डी कर दें, ठीक है। तो आप ये देखें सारे फेल हैं, एक पास हुआ है खाली। अब हम मज़ीद किसी और को पास करते हैं। यहाँ पे 70 हमने दिया, यहाँ 80, यहाँ 100 कर दिया, ठीक है। तो आप ये देखें यहाँ पे आपके सामने ग्रेड इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप यहाँ पे रिज़ल्ट मार्क्स बढ़ाते जाएंगे या कम करते जाएंगे तो इसका फाइनल रिज़ल्ट पे यहाँ पे ग्रेड के अंदर इम्पैक्ट आता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, बेसिकली ये आपका ग्रेड आ रहा है, एफ ग्रेड है, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे लगाना है क्या, रिज़ल्ट, ठीक है। तो हम रिज़ल्ट यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे, अक्सर लोग ये पूछते हैं कि फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, 2 में उसने 100 नंबर ले लिए उसने, ठीक है, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट उसका फ़ेल हो गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर बेसिकली सप्ली आनी चाहिए और यहाँ पे रिज़ल्ट के अंदर इसका फ़ेल ही रिज़ल्ट लिखा हुआ आना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे कि सारे सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने ज़रूरी हैं। अगर कोई एक भी सब्जेक्ट आपका रह गया तो आप फेल हो गए हो। अगर आप करंट सिचुएशन में देखते हैं ग्रेड के अंदर, तो यहाँ पे आप ये देखें ग्रेड किसी का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, तो यहाँ से आप जज नहीं कर सकते कि ये स्टूडेंट फेल है या पास है। क्यों, क्योंकि एक फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ इसने 100 लिए, यहाँ इसने 100 लिए और इसमें से इसने 40 ले लिए। लेकिन अगर आप यहाँ ग्रेड को देखें तो इसका ग्रेड क्या बन रहा है, ए ग्रेड बन रहा है। अब देखने वाला ये और 80% मार्क्स आ रहे हैं, देखने वाला यही समझ रहा है कि ये पास हो गया, लेकिन हालांकि ये स्टूडेंट फेल है एक सब्जेक्ट के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक दूसरा फार्मूला लगाएंगे, एंड का फार्मूला, ठीक है। इसकी बेस पे हम ये जज करेंगे कि सारे सब्जेक्ट में ये पास होगा तो इसको पास करना है हमने। तो यहाँ पे आपने लगाना इज़ इक्वल टू एफ विद एंड के साथ, ठीक है। अब एंड के अंदर आपने जितनी भी सारी लॉजिक्स इसको देनी है वो आप दे सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि दिस कॉलम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60, ठीक है, यानी कि इस सब्जेक्ट में 60 या इससे ज़्यादा नंबर हों और इसमें भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 हों और इसमें भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 हों, ठीक है। मैंने ये कहा कि तीनों सब्जेक्ट्स में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 हों
तो मेरी ये कंडीशन, तो फिर यहाँ पे आप ये रिमार्क्स दे दो पास की, वरना फेल। ठीक है, ओके, और ये दें। ठीक है, अब इस तरह तो कोई भी पास नहीं हुआ। अब ये देखें, पहले तो सारे पास हो रहे थे। अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि इसको 60 करते हैं। मैंने देखा, इसको मैंने 60 किया तो ये पास हो गया ये स्टूडेंट। ठीक है, और इस तरह से इसको मैं अगर 100 नहीं, इसको मैं 60 करता हूँ, इसको मैं 60 करता हूँ, ये 65 ही रहने दें, तो ये भी सी ग्रेड के साथ पास हो गया। तो ये रिज़ल्ट इसका पास है। ठीक है, तो इस तरह से आप एंड का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और एंड की तरह ही एक और फंक्शन होता है, और का फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड और में क्या फ़र्क होता है? ये फ़र्क होता है कि एंड के अंदर तमाम कंडीशन आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आपको ये सही रिज़ल्ट देगा। और के अंदर कोई एक कंडीशन भी सही हो तो भी सही रिज़ल्ट आपका है। ठीक है, तो एंड और के टेबल को आप थोड़ा एक्सप्लोर कर दीजिएगा, इसके अंदर क्या डिफरेंस है। दोनों फार्मूलाज बहुत ज़बरदस्त हैं और इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ मैं आपको काउंट का फंक्शन बताता जा रहा हूँ कि यहाँ पे हम फ़र्ज़ करें, यहाँ पे काउंट लगाना चाह रहे हैं कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट इस क्लास में कितने हैं। तो यहाँ पे आप = काउंट। ठीक है, और यहाँ से आपने पूरी सिलेक्शन कर देनी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखें, आपके सामने टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो रोल नंबर बीच में से किसी के मिसिंग भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, 2 मतलब है कि नंबर मिसिंग भी हो सकते हैं, लेकिन काउंट आपको पूरा बता रहा होगा कि आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम फंक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो होता है सम इफ़ का फंक्शन और वी लुकअप यूज़ ज़्यादा होता है। इन दोनों को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। सम इफ़ क्या होता है? ठीक है, अच्छा, फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मोबाइल, ठीक है, और LCD है और कीबोर्ड है। इसको हम रिपीट कर लेते हैं दोबारा, यहाँ पे दोबारा से लिए, और यहाँ पे ये फ़र्ज़ करें हमारी प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे डेट आ रही है। ठीक है, ये डेट वाइज हमारी सेल आ रही है। अब हम ये चाह रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट का यहाँ पे हम टोटल मालूम करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ये चाह रहे हैं कि मोबाइल जो है हमारा कितना सेल हुआ है, मोबाइल यहाँ पे हमारा कितना सेल हुआ है। ठीक है, अब मोबाइल 1 2 3 दफ़ा आ रहा है सेल ना। ठीक है, तो यहाँ पे सेल भी लिख देते हैं। ये आप इसको क्वांटिटी कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, आप सम करवा सकते हैं इसके बेस पे। ठीक है, तो सम इफ़ क्या काम करता है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सम इफ़ का फार्मूला। सम इफ़ के अंदर सबसे पहले आपसे ये पूछेगा रेंज, आपकी रेंज मतलब रेंज आपने डिफ़ाइन करनी है। तो रेंज के लिए आपने पूरा सारा टेबल देना है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद आप इसको F4 कर देना, आपने अपने कीबोर्ड से फ्रीज़ कर दिया करें, ताकि इस फार्मूला का आप कहीं आगे कॉपी करेंगे तो ये आपके काम आएगा। ठीक है, ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और वेरिएबल रेफरेंस। अब ये क्या होते हैं? वेरिएबल रेफरेंस ये होता है कि आप फार्मूला कहीं उठा के कहीं दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करेंगे तो वह फार्मूला दूसरी जगह दूसरे सेल को लोकेट कर लेगा, लेकिन अगर आपने एब्सोल्यूट रेफरेंस दिया हुआ है तो वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। चलो, इससे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पे इसका ये बता देता हूँ कि एब्सोल्यूट रेफरेंस और वेरिएबल रेफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे ले लिया सम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, मैंने यहाँ सम करवा दिया और मैंने ये कहा कि = जो भी यहाँ पे आंसर आए उसको इसमें से माइनस कर दो। यहाँ मैंने एक सेल जो है, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू दे दी 1000। ठीक है, तो मैंने ये कहा कि यहाँ पे कोई भी सम आए, मैंने यहाँ इसको सम करवाया और इसको अच्छा, अब यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया हुआ है ना। ठीक है, तो हमने यहाँ से Ctrl+C किया और आगे हमने Ctrl+V कर दिया। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये 0 क्यों दे रहा है? 0 इसलिए दे रहा है कि फार्मूला
ये वेरिएबल रेफरेंस था और हमने इसको फिक्स नहीं किया हुआ था, तो ये ट्रैवल कर गया, ठीक है। इसने इसको इस तरफ शिफ्ट कर गया और इसको इस तरफ शिफ्ट कर गया इसका, ठीक है। इसकी जगह अगर हम इसको यूं कर रहे होते, यहाँ पे हम इसको F4 की प्रेस कर लेते और यहाँ पे भी F4 पहले भी, ठीक है, तो ये फ्रीज़ हो जाता, ठीक है। हमने इसको Ctrl+C किया, आगे एंट्री किया, तो अभी तक जो है ये वहीं पे रेफरेंस दे रहा है। अब इस फार्मूला को उठा के अब कहीं भी ले जा के एंट्री कर देंगे, लेकिन ये रेफरेंस इसका वही रहेगा, यानी इसको ये कहलाता है एब्सोल्यूट रेफरेंस, यानी फ्रीज़ हो गया फार्मूला आपका वहीं का वहीं, ठीक है। और अब हम चलते हैं इसकी तरफ। यहाँ पे हमने सामने F लगाया, ठीक है। रेंज हमने ये पूरी सारी सेलेक्ट कर ली, ठीक है। उसको हमने F4 की और उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, ठीक है। क्राइटेरिया आप चाहें तो आप यहाँ ख़ुद दे भी सकते हैं, फ़र्ज़ करें आप मोबाइल दे दें, तो हमें जो है ना बार बार यहाँ पे चेंज करना है, तो इसलिए फार्मूला में हम नहीं देख रहे, हम यहाँ पे सेल की वैल्यू दे रहे हैं क्राइटेरिया, ये हमने क्राइटेरिया दे दिया। और सम रेंज हमसे पूछ रहा है सम रेंज कौन सी है, तो हमने इसको सम रेंज ये सेकंड वाला कॉलम दे दिया, इसको भी हमने फ्रीज़ कर दिया। अब यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मोबाइल, ठीक है। अब इसने ये मोबाइल का हमें सम दे दिया, तो हम चेक करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं, तो ये देखें 65 आ रहा है, ठीक है। तो इसने भी हमें इसका 65 का सम दिया। यहाँ मैंने LCD लिखा, तो LCD टोटल 74 की सेल हुई है। तो इसी के साथ हम दूसरा प्रैक्टिस करते हैं VLOOKUP की। अब VLOOKUP के अंदर हम ये कहते हैं कि मोबाइल है, मोबाइल इसको हम 1 कह सकते हैं, LCD 1, कीबोर्ड 1, हम इसको ऐसे नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसी को हम यहाँ पे 2 और ये 2, और हम यहाँ पे सेल की जगह हम लिख देते हैं मॉडल नंबर, ठीक है। तो ये इसके मॉडल नंबर हैं, ठीक है। अब हमें ये चाहिए, एक कस्टमर हमारे पास आता है कि वही हमसे पूछता है कि मोबाइल 1 जो है वो उसकी मतलब उसकी प्राइस क्या है, ठीक है। या तो आप इसको प्राइस कह सकते हैं, आप प्राइस इसको रख लें यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो हमारे पास डेटा थोड़ा सा, अगर डेटा ज़्यादा होगा तो हम यहाँ पे VLOOKUP का फंक्शन लगाएंगे कि हम जो है ना मॉडल लिखेंगे यहाँ पे और उसकी प्राइस खुद बहुत हमारे सामने आ जाएगी। प्राइस के साथ साथ आप बाकी चीज़ें भी इसकी यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं, और कोई इन्फॉर्मेशन है इसकी वो भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। फ़िलहाल मैं सिर्फ प्राइस डिस्प्ले करवाता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगाता हूँ = VLOOKUP। अच्छा, ये फार्मूला हमारा ख़राब हो जाएगा थोड़ा, इसको हम यहीं रख देते हैं ऊपर करके, दूसरा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ VLOOKUP का ना, ठीक है। ये सम F था और ये VLOOKUP यहाँ पे लगाते हैं VLOOKUP, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ VLOOKUP, ठीक है। अच्छा, VLOOKUP के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, लुकअप वैल्यू वही सेम है, क्राइटेरिया है यहाँ पे हमने दे दिया, ठीक है। और टेबल अरे आपसे पूछ रहा है कि टेबल अरे, हमने ये पूरा सारा का सारा टेबल दे दिया और इसको हमने F4 दबा के फ्रीज़ कर दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी आपने जहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं उसके अंदर जो आपने क्राइटेरिया दिया है वो अगर पहला कॉलम है तो आप कौन से कॉलम की आप चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। अब हमारे सामने यहाँ पे 2 ही कॉलम है, तो लिहाजा पहले कॉलम में हमारे सामने प्रोडक्ट आ रही है और दूसरे कॉलम में हमारे सामने प्राइस आ रही है, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगा, ठीक है। अब अगर आपके सामने यहाँ तीसरे कॉलम की कोई चीज़ आप डिस्प्ले करवाना चाहें, बेसिकली आप यहाँ पे जो भी कॉलम नंबर लिखेंगे उस नंबर की चीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने 0 लिख दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, LCD 1 कर दिया मैंने इसको, तो आपको इसने प्राइस इसकी डिस्प्ले करवा दी 52 है। मैंने यहाँ पे LCD 2 किया तो यहाँ पे इसकी 25 इसने डिस्प्ले करवा दी, ये देखें यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। मैं फार्मूला दोबारा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, तो ये वर्किंग फ़ाइल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दिया है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी होती जा रही है, तो इसके अंदर मैं जितनी चीज़ें कवर कर सकता था वो मैंने कवर की हैं। तो अगर कोई चीज़ मुझसे रह गई है यहाँ पे इस तरह की, और या कोई चीज़ आप समझ रहे हैं कि आपको कोई किसी चीज़ की समझ में नहीं आई या कोई फार्मूला आप सीखना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपके साथ उस तरह मज़ीद वीडियोज़ बना के फार्मूलाज़ की शेयर करूँगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।